अफगानिस्तान के एक छोटे से गांव में जन्मी एक लड़की जिनका बचपन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उनके परिवार ने शिक्षा के महत्व को समझा और उन्हें स्कूल भेजा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव के स्कूल में हुई और उच्च शिक्षा के लिए काबुल विश्वविद्यालय में उन्होंने दाखिला लिया, जहां उन्होंने शिक्षा और समाजशास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। अफगानिस्तान में शिक्षा का संकट 1979 में सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान पर आक्रमण और इसके बाद हुए गृह युद्ध ने अफगान समाज को पूरी तरह बदल दिया। 1990 के दशक की शुरुआत में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और शरिया कानून लागू कर दिया। तालिबान का शासन विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों के लिए अत्यंत कठिन था। महिलाओं की शिक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया और स्कूलों को बंद कर दिया गया। इस लड़की ने तालिबान के अत्याचार और उनके शिक्षा विरोधी नीतियों के बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में काम जारी रखने का संकल्प लिया। उन्होंने 1995 में अफगान इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना था। तालिबान के शासन के दौरान इन्होंने और इनकी टीम ने गुप्त रूप से स्कूलों की स्थापना की। ये स्कूल घरों, मस्जिदों और अन्य सुरक्षित स्थलों पर संचालित होते थे। यहाँ पर लड़कियों को बुनियादी शिक्षा प्रदान की जाती थी, जैसे पढ़ाई, गणित और विज्ञान आदि की शिक्षा दी जाती थी। इन्होंने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कई कार्यक्रम चलाए। उन्होंने महिलाओं को आत्म सहायता और स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में प्रशिक्षित किया। यह पहल महिलाओं को समाज में अपनी भूमिका को पहचानने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने में मददगार साबित हुई। इस लड़की ने तालिबान की सुरक्षा बलों द्वारा उत्पीड़न, धमकी और हमलों का सामना किया। वे स्कूलों की गुप्त आइडेंटिटी बनाए रखने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाल देती थी। इसके बावजूद उन्होंने अपना मिशन जारी रखा और शिक्षा को अफगान समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलवाया। अफगान इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग ने केवल शिक्षा पर ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और मानवता के लिए भी कार्यक्रम चलाए। यहाँ पर महिलाओं को स्वास्थ्य देखभाल की जानकारी भी दी जाती थी। उन्होंने प्राथमिक चिकित्सा के तरीकों से महिलाओं को अवगत कराया। इन्होंने अनेक कठिनाइयों और मुश्किलों के बावजूद अपने साहस और दृढ़ निश्चय से अफगानिस्तान में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए। उनके काम के कारण हजारों अफगान महिलाएं और लड़कियां आज शिक्षा प्राप्त कर पा रही हैं। उनकी पहल ने यह साबित किया कि कठिन परिस्थितियों में भी शिक्षा और समर्पण के माध्यम से परिवर्तन लाना संभव है। इनको कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए। उनका काम शिक्षा के क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान के लिए वैश्विक स्तर पर सराहा गया है। आज भी ये अफगानिस्तान में शिक्षा और महिला अधिकारों के लिए काम कर रही है। उनकी पहल ने न केवल अफगानिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में
शिक्षा और मानव अधिकार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मिसाल कायम की है। दोस्तों, ये कहानी है अफगानिस्तान की बेटी शकीना याकूबी की। शकीना याकूबी ने अपने देश में शिक्षा और महिला अधिकारों के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। शकीना याकूबी की कहानी यह सिखाती है कि एक व्यक्ति की दृढ़ता और साहस के माध्यम से समाज में कैसे बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। उनके प्रयास और समर्पण ने यह साबित कर दिया कि शिक्षा केवल ज्ञान की प्राप्ति ही नहीं बल्कि एक सशक्तिकरण का साधन भी है। शकीना का जीवन और कार्य इस बात की पुष्टि करता है कि जब हम शिक्षा और मानव अधिकार के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं तो हम समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी थी अफगानिस्तान की एक अनसुनी नायिका की। ऐसी ही और अन्य कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टोरी टाइम। धन्यवाद।